क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। এইভাবেই গুজরাটের গান্ধীনগর থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাকিস্তানের কড়া নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, সোজাসুজি লড়তে না পেরে ছায়াযুদ্ধ চালিয়েছে পাকিস্তান, সুযোগ পেলেই নিরীহদের মেরেছে তারা, এবার গুলির জবাব দেয়া হবে গুলিতেই। ভারত ও প্রতিবেশী দেশের সুখ চায়, নিজেরা সুখে থাকো, আমাদেরও সুখে থাকতে দাও, পরিষ্কার বলে দেন। আর সহ্য করার দিন নেই। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে উঠতে শুরু করে মোদি মোদি রব। তিনি বলেন, এই মাটি বীরদের ভূমি। এখনো পর্যন্ত 6 মের দৃশ্য দেখার পর আমরা যাকে ছায়া যুদ্ধ বলতাম আর তাকে ছায়া যুদ্ধ বলার ভুল করতে পারি না। মাত্র 22 মিনিটের মধ্যেই ভারত সন্ত্রাসবাদের 9টি আস্তানা চিহ্নিত করে ধ্বংস করে দিয়েছে। সবকিছু ক্যামেরার সামনে করা হয়েছে যাতে দেশের মধ্যে কেউ প্রমাণ চাইতে না পারে। সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা হলেও আপাতত জলচুক্তি স্থগিত থাকছে, স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন মোদী বলেন, আমরা তো এখনো কিছু করিনি, আর তাতেই পাকিস্তান ঘামতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি নতুন প্রজন্মকে বলতে চাই, আপনি যদি 1960 সালের সিন্ধু জলচুক্তি পড়েন তাহলে অবাক হবেন। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের নদীর উপর নির্মিত বাঁধগুলি পরিষ্কার করা হবে না। জলাশয় পরিষ্কারের জন্য নিচের দরজাগুলি বন্ধ রাখা হবে। 60 বছর ধরে এই দরজাগুলি কখনো খোলা হয়নি। জলাশয়গুলির 100% ধারণ শক্তি কমে গেছে। এখনো আমি কিছু করিনি এবং সেখানে পাকিস্তান ঘামতে শুরু করেছে। আমরা ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार गर्जना करता सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए ने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, होटल में बैठा है, टूरिस्ट बन के जा रहा है, हाँ मौका मिला, मारते रहे मारते रहे मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए?
क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, कि सेना ने उनको सैल्यूट दी, सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, देने से वहां फ्लड आ जाता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे।